ये मैं वीडियो अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से लेके आया हूँ, जो मैंने खुद अपने सीडीएस के लिए या फिर फौज में स्टाफ कॉलेज के लिए या दुनिया भर के जो और एग्जाम्स पास किए हैं उनके लिए किस प्रकार से करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए। करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं। इसको जाने बिना चारा नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन कि आप एसएसबी पास कर सकते हैं विदाउट प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एसएसबी प्रिपरेशन का और रिटन एग्जाम की तैयारी का। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था ये एक वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए कि हाउ टू मेक नोट्स फॉर करंट अफेयर्स। जब भी मैं इंस्टा लाइव पे आप लोगों से बात करता हूं या आप लोगों को पढ़ाता हूं, लाइव क्लासेस लेता हूं, या बच्चे जो मॉक इंटरव्यू के लिए मेरे पास आते हैं, तो मैं देखता हूं कि बाकी चीज़ें तकरीबन ठीक है। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, आप मेहनती भी हैं, फिजिकली फिट है, बट जहाँ करंट अफेयर्स की बात आती है वहाँ पे जो है बत्ती गुल हो जाती है। मोस्ट ऑफ यू हैव वेरी लिटिल आइडिया। कुछ को जो आइडिया है वो सुपरफिशियल नॉलेज है, मतलब सिर्फ पानी के ऊपर की थोड़ा बहुत नॉलेज है, डेप्थ नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट के बारे में नहीं है। एंड आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट मिल सकती है आर्म फोर्सेस में या यूपीएससी में विदाउट नोइंग करंट अफेयर्स, विदाउट बीइंग गुड एट जनरल अवेयरनेस। ये मैं वीडियो अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से लेके आया हूँ, जो मैंने खुद अपने सीडीएस के लिए या फिर फौज में स्टाफ कॉलेज के लिए या दुनिया भर के जो और एग्जाम्स पास किए हैं उनके लिए किस प्रकार से करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए। करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं। इसको जाने बिना चारा नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन कि आप एसएसबी पास कर सकते हैं विदाउट प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एसएसबी प्रिपरेशन का और रिटन एग्जाम की तैयारी का। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि करंट अफेयर्स एक बड़ा डेलिबरेट सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप देखना, करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करोगे, नोट्स बनाना शुरू करोगे, 1-2 महीने में आप किसी भी गैदरिंग में, घर में, रिलेटिव्स के साथ, दोस्तों के साथ, स्कूल कॉलेज में आप एक अच्छे कॉन्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। नहीं तो आजकल क्या है, जो बातें होती हैं या तो वो टीवी चैनलों पे होती हैं, उनका क्या हाल है आपको सबको पता ही है, या जो होता है जो व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से आपको हाफ बेक्ड, हाफ ट्रूथ्स या प्रोपेगेंडा टाइप की न्यूज़ आइटम मिलते हैं जिनमें कि कुछ भी या बहुत कम सच होता है, वो झूठ के आधार पे होता है। उसकी बेस पे आप जो अपनी ओपिनियन बनाते हो जो कि सही ओपिनियन नहीं है। तो आज मैं बताऊंगा कि करंट अफेयर्स के लिए कैसे नोट्स बनाने हैं आप लोगों को, अगर आपने क्रैक करना है एसएसबी। सबसे पहले आपका रजिस्टर होना चाहिए कम से कम 400 पेज का, कम से कम 400 पेज का बड़ा एक रजिस्टर लीजिए आप, ठीक है। और रजिस्टर में अभी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से आपने पहले इंडेक्स बनाओ, पहले 3-4 पेजेस में, और रजिस्टर वो लो जिसकी पेज नंबरिंग हो। नहीं तो आपको ना, पहले हम लोग बनाते थे तो पेज नंबरिंग वाले रजिस्टर आते नहीं थे, तो फिर 1 से लेके 400 तक पेन से लेके पूरा बहुत टाइम लग जाता था हर एक पे पेज नंबर लिखने का। बट अभी मिल जाते हैं आपको रजिस्टर पेज नंबरिंग के साथ। तो इंडेक्स बनाइए आप। तो सबसे पहले आप क्या करोगे करंट अफेयर्स में, हमेशा बताता हूं इनसाइड आउट, मतलब पहले अपनी बात जाने, अपने देश की बात जाने। तो पहले आप आधा, तो आप अपना ये रजिस्टर जो है 200 पेज का, आधा रजिस्टर आप सीधा कर दीजिए इंडिया। इंडिया में क्या क्या टॉपिक है, उनमें कई टॉपिक होंगे जिनमें आपको 4-5 पेज रखने पड़ेंगे, कईयों में सब 2 पेज रखने पड़ेंगे। इस हिसाब से इंडेक्सिंग अगर आप करोगे तो बहुत मजा आएगा। तो इंडिया में सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो इंडिया पॉलिटिकल। इसके अंदर क्या क्या इश्यूज हैं जो देश में जो है करंट इश्यूज चलते हैं। फार्म लॉस पे हुआ है, अभी मैरिज एज बढ़ाई है लड़कियों की, औरतों के लिए शादी के लिए 18 से 21 साल। नक्सल इशू है, इंसर्जेंसी के इश्यूज हैं नॉर्थ ईस्ट के। तो जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनके लिए आप, और कई लेगेसी इशू बहुत दिनों से चल रहे हैं, उनके बारे में जानना भी जरूरी है। और कुछ इश्यूज नए नए पनपते रहते हैं। कोविड को लेके हमारा कोविड में कैसा रिस्पॉन्स था, फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में, अब थर्ड वेव आ रही है। कोविड क्या चीज है, ओमिक्रॉन क्या चीज है, कहां पर क्या हो रहा है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पेगासस का इशू है, ठीक है, पनामा पेपर्स का इशू है, फेसबुक पेपर्स का इशू है। तो इस प्रकार से बहुत से इश्यूज आते हैं। किसी के लिए 1 पेज काफी है, किसी के लिए उसका आपको 3-4 पेज रखने पड़े। तो पहला आप
तकरीबन 50-60 पेज का आपका सेक्शन ये हो जाएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, इस रजिस्टर में एक साइड ब्लैंक होनी चाहिए, ब्लैंक। वो मैं बताऊंगा किस लिए आपने एक पेज ब्लैंक रखना है, एक साइड पे ही वो करना है। उसके बाद आप बनाइए इंडियाज इकोनॉमी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है समझना। रेल बजट आता है, मेन बजट आता है, यूनियन बजट आता है, उससे पहले हमारा एक इकोनॉमिक सर्वे आता है देश का, जो फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है लोकसभा के अंदर, वो आता है। फिर आरबीआई की पॉलिसीज आती रहती हैं। तो इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से लेके, कंपनी से लेके, टेलीकॉम सेक्टर से लेके, इस टाइप की ना बहुत सी इंपॉर्टेंट न्यूज आती हैं। वो उसके लिए आपने इंडिया इकोनॉमी के 8-10 पेज बना लिए, उसमें आप नोट्स बना सकते हो। उसके बाद सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस हमारा फेडरल सिस्टम है गवर्नेंस का, उसको लेके कई जगह पानी की शेयरिंग को लेके, कई जगह बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, कई जगह जो है मनरेगा के अलॉटमेंट को लेके, इस टाइप की बहुत सी चीजें होती हैं जो सेंटर और स्टेट की आपस में एक खींचातानी चली रहती है। तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, सेंटर स्टेट उसके ऊपर कर दीजिए आप। देन हमेशा बर्निंग इश्यूज रहते हैं, आर्टिकल 370, उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हुआ। एफ्सपा अभी जब से नागालैंड में ये इशू हुआ है, जो मिस्टेकन किलिंग हुए, उसके बाद एफ्सपा फिर से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट फिर से डिबेट किया जा रहा है। तो इस टाइप से जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है इंडिया के, आपने इन इश्यूज को, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है मेरी, जो मेरे मन में आ रहा है मैं बता रहा हूं, बट इस टाइप से आपने ये करना है। फिर आपने करना है इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ये आ गया आपका अलग सेक्शन। इसमें रखिए तकरीबन 50 पेज। इसमें सबसे पहले इंडिया के जो इमीडिएट नेबर्स हैं, सबसे पहले आप सार्क कंट्रीज को ले लीजिए, एक बना दीजिए सार्क कंट्रीज। पहले एक नक्शा लगाइए कौन कौन से हैं सार्क कंट्रीज। फिर इंडिया और सार्क कंट्रीज के साथ इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया म्यांमार, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, इंडिया मालदीव्स, ऐसे करके आप डिपेंडिंग ऑन, जैसे पाकिस्तान है 4-5 पेज चाहिए आपको, मालदीव्स एक पेज में काफी है जो हमारे, श्रीलंका के साथ भी हमारे अच्छे इश्यूज रहते हैं, बांग्लादेश 2-3 पेज की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी ये कंट्रीज हैं सार्क की, उनको लीजिए। फिर एक लीजिए आप इंडिया एंड चाइना। देखो चाइना हमारा सबसे बड़ा नेबर है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और चाइना के साथ हमारी ईस्टर्न लद्दाख के अंदर अप्रैल 2020 से एक लड़ाई की स्थिति है। तो पूरा वहां पर क्या है, छोटा मैप एंड बाउंड्री का क्या डिस्प्यूट है, चाइना के साथ हमारे कैसे रिलेशनशिप डेवलप हुए हैं, ये सब का आप नोट्स बना सकते हो, किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद हमारे, आप रीजन से थोड़ा बाहर हट के चले जाइए। अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, तालिबान इज बैक इन पावर, हमारी क्या पॉलिसी है वहां पे, हाउ इट इज शेपिंग अप देयर, कौन नए प्लेयर आ गए वहां, रशिया का क्या रोल है, चाइना का क्या रोल है, ईरान का क्या रोल है, पाकिस्तान का क्या रोल है, हमारा क्या रोल है, यूएस का क्या रोल है। चला गया यूएस वहां से हार के, बट यूएस स्टिल इज अ मेजर प्लेयर इन अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से आप अफगानिस्तान को कवर कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन आएगा आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले लीजिए यूएन, यूनाइटेड नेशंस। क्या है यूएन, कब बना था, छोटा सा हिस्ट्री उसका। उसके बाद यूएन के और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि किसी प्रकार, कई प्रकार का काम करते हैं, उस पर आप एक सेक्शन बनाइए। फिर आप बनाना, एक एक पेज काफी है, बिम्स्टेक पे है, एससीओ पे है, नैम पे है, नॉन अलाइन मूवमेंट पे है, एशियान पे है, क्वाड पे है, ऑकस है, इंडियन ओशन रीजन है। ये कई इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस का हमारा देश हिस्सा बनता है, जहां हम G7 हो गया, G22 हो गया, G4 हो गया, G5, इस प्रकार से इनके आप एक एक या दो दो पेज बना सकते हैं। आपको बहुत मजा आएगा ये अगर एक बार बना लेंगे आप, फिर मैं बताऊंगा कैसे आपने वो करना है। तो ये आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का बना लिया। फिर आप एक सेक्शन बनाइए 5-7 पेज का स्पोर्ट्स। क्योंकि आप लोग कई लिखते हो PIQ फॉर्म में, मैं फुटबॉल खेला हूँ, बैडमिंटन खेला हूँ, मैं क्रिकेट खेला हूँ, मैंने एथलेटिक्स किया, मैंने बॉक्सिंग किया, मुझे इस गेम का इंटरेस्ट है। लड़के लड़कियां सब कोई ना कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो थोड़ा बहुत अपने गेम के बारे में जो कि आपने PIQ फॉर्म में लिखना है वो जरूरी है, प्लस अदरवाइज हमारी ओलंपिक्स में क्या परफॉर्मेंस रही, एशियन गेम्स में हमारी क्या परफॉर्मेंस है, कॉमनवेल्थ, लीव आउट अदर थिंग्स, ठीक है। बट इंडिया की जो परफॉर्मेंस है स्पोर्ट्स में, कई बार इस टाइप के सवाल आए थे, स्पोर्ट्स कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसके ऊपर भी आप लिख सकते हो। तो ये सब इस प्रकार से आप एक रजिस्टर बनाइए। और अब है नोट्स बनाने के बाद, अभी है, मैं हमेशा कहता हूं कम से कम 2 इंग्लिश न्यूज़पेपर, टीवी को करो बंद, कोई चैनल नहीं है आज जिसमें कि आपको कोई करंट अफेयर्स की उससे नॉलेज बढ़ोतरी होती हो।
एंड कोई ना कोई जो मंथली मैगजीन आती हैं या नेट पे आपको बड़ी अच्छी डिस्टिल करके लोग एडिटोरियल्स देते हैं या समरी देते हैं, उससे और अखबार से अंडरलाइन कीजिए और हफ्ते में कोई एक दिन निकाल के आप उसको फिर अपने हैंडराइटिंग से अपने रजिस्टर में लिखना शुरू करिए इंडेक्स के हिसाब से। आप देखेंगे कि 3-4 महीने में आपकी अपनी लाइब्रेरी हो जाएगी करंट अफेयर्स की, और 6 महीने में आप किसी भी गैदरिंग में कहीं पर भी एक अच्छी ओपिनियन दे सकते हैं इन सब्जेक्ट्स के बारे में। तो मैंने सोचा ये बताऊं आपको। हाँ, इसके अलावा बिफोर आई एंड दिस, हर एक के पास, हर बच्चे के पास जो एस्पायरेंट है यूपीएससी का, सीडीएस का या एनडीए का, आपके पास 2 मैप होने अपने स्टडी रूम में बहुत जरूरी है। वो लैपटॉप पे नहीं है या एटलस जो बंद है आपके उसमें नहीं, 2 मैप दीवार पे होने चाहिए। एक बड़ा मैप इंडिया का, बड़ा मैप इंडिया का, लेटेस्ट मैप जिसमें मैक्सिमम डेटा इंडिया का, सारे स्टेट, सारी कैपिटल्स, जिससे कि कोई इंसिडेंट है तो आपको याद रहेगा कि नागालैंड है तो नागालैंड का नेबरिंग स्टेट्स कौन है, असम कहां पे है, लद्दाख कहां पे है, केरला के नेबरिंग स्टेट्स कौन से, इस प्रकार से आपकी नॉलेज। और एक होना चाहिए वर्ल्ड मैप। तो जो वर्ल्ड की इवेंट्स होती हैं, अगर यूक्रेन में कुछ हो रहा है, अगर कजाकिस्तान में कुछ हो रहा है, अगर सीरिया में कुछ हो रहा है, इजराइल हमास की लड़ाई हो रही है वेस्ट बैंक में, तो योर माइंड शुड गो स्ट्रेट टू द मैप so that you can correlate these places. तो माइंड, मैप, नोट्स और न्यूज़पेपर पढ़ना, if you do this, current affairs is one of the most enjoyable subjects to study for UPSC. मैं ये कर रहा हूँ पिछले 35-40 साल से करंट अफेयर्स की स्टडी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो इससे आप बाहर निकलोगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और अच्छी ओपिनियन बनाओगे, अच्छी ओपिनियन बनाओगे जो आपके इंटरव्यू में काम आएगी, आपकी सारी लाइफ में काम आएगा, बिकॉज अभी आपके पास एक्चुअल नॉलेज है। सो आया ना मजा ये वीडियो देखने का? सो प्लीज सब्सक्राइब, hit the bell icon and share this amazing channel with your friends in school, college, family, relatives, सबके साथ, क्योंकि all of us are going on a positive direction. So I enjoyed bringing this. Thank you very much. Jai Hind.